हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो त्रिकोणमिति के 8.1 के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे 1 से 11 तक, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। खासकर मैंने 11 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि उन क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर यदि सर्च मारें तो उनको एक्सप्लेन करके कोई बताता नहीं है जल्दी। एक ही दो ऐसे टीचर होंगे जो बताते हैं उन्हें कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे 8.2 जो त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज है। और 8.2 के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे उनके मान याद करने में बहुत ही स्टूडेंट को कठिनाई होती है। तो उनको मैं ट्रिक के साथ आज मैं बताऊंगा कि किस विधि से आप उन्हें आसानी तरीक़ों से याद कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा अभी चल रहा है तो 10th क्लास का चल रहा है। मेन फोकस है क्या? बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर को मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से हर साल 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो आइए पहले हम मान याद करने के लिए जान लेते हैं, बस तो 2 मिनट लगेगा और इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि 0 डिग्री मान याद करने के लिए 0 डिग्री के लिए कि आप साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री ऐसे रहे तो उनका मान आप कैसे याद करेंगे। तो 0 डिग्री को याद करने के लिए आपको एक ट्रायंगल याद करना होगा। क्या? त्रिभुज को याद करना होगा। इस त्रिभुज में क्या कि 0 डिग्री के लिए यानी कि 0 डिग्री के लिए लंब क्या होगा? 0 होगा और आधार और कर्ण 1 हो। तो आपको 0 डिग्री के लिए याद करना होगा। अब आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखते हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो हमने 0 डिग्री के लिए देखा है कि एक मन में हमें याद करना होगा कि एक हमारे सामने ट्रायंगल है जिसमें लंब क्या है? 0 है, आधार 1 है। और लंब और आधार यदि 0 रहे और ये आधार 1 रहे तो कर्ण क्या हो जाएगा? 1। तो आपको ये ट्रायंगल याद करके रखना होगा मन में 0 डिग्री के लिए। आप इस पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं बताऊँगा। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको एक मन में उसी तरह से एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज आपको याद करके रखना होगा जिसमें यहाँ बनता है 60 डिग्री और यहाँ बनता है 30 डिग्री। आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि 60 डिग्री 30 डिग्री से ज़्यादा है यानी भारी है तो वो कहाँ रहेगा? नीचे। और 30 डिग्री कम है तो वो कहाँ रहेगा? ऊपर, क्योंकि 30 डिग्री हल्का है 60 डिग्री से। ऐसे आप मन में अपने याद कर सकते हैं। तो इसका मान जो होता है लंब का, यहाँ √3 होता है और आधार 1 होता है। जब √3 और 1 होगा तो आप कर्ण का यदि वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा? 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3, 1 4, 4 के अंडर रूट तो 2। तो इस तरह से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। कि आपको साइन 60 डिग्री के लिए कहा जाए तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2। अगर साइन 30 डिग्री के लिए कहा जाए तो इसी ट्रायंगल को आप घुमा दीजिएगा या इधर से आप देखिएगा, आप इधर से देखिएगा, आपका आँख कहाँ रहेगा? इधर। तो इधर से देखिएगा तो ये आधार हो जाएगा, आपका ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री के लिए कहा जाए तो आप इधर से देखिएगा तो आपका लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का मान, तो हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री का मान लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2। इस तरह से आपको मैं एग्जांपल अभी बताऊंगा। डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए देखिए, 45 डिग्री के लिए ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। याद रखना है कि एक त्रिभुज होता है और लंब क्या होता है? 1 होता है, आधार 1 होता है और ये क्या होता है? √2। किस लिए? तो यहाँ 45 डिग्री के लिए। मैंने इसके पहले बताया है कि जो भी एंगल का मान निकालना होता है वो आधार में होना चाहिए। ये 45 डिग्री के लिए हो गया। ये 0 डिग्री के लिए, 30 60 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए क्या कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ 1 होगा, ये 0 डिग्री का उल्टा होता है। यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। एक और नोट में पॉइंट में आप ये बात याद कीजिएगा, नोट यहाँ लिख सकते हैं आप कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, क्या
जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान अपरिभाषित होता है, यानी उसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप, तो उसको इनफाइनाइट बोला जाता है, या हिंदी में आप बोलिए अपरिभाषित। जैसे देखिए, यदि किसी संख्या यानी 5 है और 5 को जब हम 0 से भाग देंगे तो इधर जो मान आता है इनफाइनाइट आता है, यानी कि इसको अपरिभाषित बोला जाता है। अपरिभाषित यानी कि इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या अपरिभाषित होता है ये। यदि जैसे कि मान के चलिए 1/0 आप भाग देंगे तो ये भी इनफाइनाइट निकलेगा, अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। या ये नोट में आप एक बात याद कीजिएगा, एक और नोट में बात क्या याद कीजिएगा कि यदि किसी संख्या में अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है? 0। जैसे कि 1/इनफाइनाइट यानी अनंत से भाग दिया जाएगा अपरिभाषित से, तो इसका मान क्या होता है? 0। ये आपको अपर लेवल का हो गया, लेकिन आप याद कीजिएगा कि किसी भी संख्या में अपरिभाषित से जब भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, यानी कि जब इससे भाग दिया जाएगा तो 0 होगा और इससे जब भाग दिया जाएगा तो इनफाइनाइट होगा। ओके, तो इन भी बात को आप याद करके रख सकते हैं। तो आपने देखा 0 डिग्री के लिए ट्रायंगल, 30, 60 के लिए, 45 के लिए और 90 के लिए। तो भैया आप सोचिएगा कि ये भाई क्या बता रहे हैं 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो आइए इनको आप समझिए। यदि आपसे बोला जाए कि आप साइन 90 डिग्री का मान निकालिए, क्या साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो अब 90 डिग्री के लिए आप खट से आपके माइंड में होना चाहिए कि 90 डिग्री के लिए एक हम ट्रायंगल याद किए थे जिसमें लंब 1 था और आधार 0 था और कर्ण 1 था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का मान तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 1/1 बराबर 1। यदि आपको tan बराबर पूछा जाए कि tan 0 डिग्री के लिए, tan 0 डिग्री के लिए क्या होगा? तो 0 डिग्री के लिए आपको 0 डिग्री के लिए त्रिभुज में जाना होगा। tan बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना होता है? 0 और आधार का मान 1, यानी कि 0/1 बराबर 0। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे कि tan यदि 90 डिग्री का मान आपको निकालना हो तो 90 डिग्री बराबर, तो 90 डिग्री के लिए आपको 90 डिग्री का त्रिभुज में जाना होगा। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा 1/0, अर्थात इधर अपरिभाषित यानी अनंत। यदि आपको बोला जाए कि tan 45 डिग्री का मान निकालिए, तो tan 45 डिग्री का मान, तो आपको 45 के लिए 45 वाले ट्रायंगल में जाना होगा और 45 में देखना होगा कि tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan में दिया हुआ है लंब 1, आधार क्या? 1, तो 1/1 बराबर 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है। एक और देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का मान, तो cos बराबर होता है, आपको मालूम है, आधार बटे कर्ण। तो 30 और 60 वाले में हम जाएंगे, तो 60 डिग्री के लिए ऐसे हैं सीधा है और 30 डिग्री के लिए इसको मुड़ा देंगे। तो 60 डिग्री के लिए पूछा जा रहा है, cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो cos का मान, तो 60 डिग्री में हम देखेंगे तो आधार है 1 और कर्ण है 2, तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2, ये cos 60 डिग्री का मान हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का मान बता सकते हैं मात्र 1-2 सेकेंड में। तो आइए 30 डिग्री के लिए देखते हैं। यदि साइन 30 डिग्री का आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री के लिए क्या होगा, तो 30 डिग्री के लिए आप क्या कीजिएगा? तो इधर से देखिएगा, क्योंकि आपको आधार चाहिए 30, तो आप उधर से देखिएगा, राइट से लेफ़्ट। तो राइट से लेफ़्ट देखिएगा, इधर आपका आँख होगा, तो आपका जब इधर से आप देखिएगा तो आपका आधार इधर हो जाएगा, इधर से आप देखिएगा तो आपका आधार ये हो जाएगा। तो cos साइन बराबर, साइन 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इधर से देखिएगा तो ये आधार हो जाएगा और आपका लंब ये हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2, 1/2। तो अब या आपसे पूछा जाए 30 डिग्री के लिए, तो आप इसको अपने दिमाग में घुमा करके भी बता सकते हैं। जब इसको आप घुमाइएगा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में, तो आप इसको घुमाइएगा तो आपका जो बनेगा इस तरह से फिगर बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, और √3 यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ। तो आपका 30 डिग्री यहाँ आधार में हो जाएगा और 60 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो आप 30 डिग्री का मान बता सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप किसी भी डिग्री का मान बता सकते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप किसी भी डिग्री का मान बता पाइएगा। आइए एक्सरसाइज 8.2 को आज देखते हैं।
प्रश्नावली 8.2 से। प्रश्नावली हमारा है नावली क्या 8.2 के अंडर में हम पढ़ रहे हैं क्या है त्रिकोणमिति। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 से जो त्रिकोणमिति का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका क्या करना है आपको कि निम्नलिखित का मान निकालना है। निम्नलिखित में आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चन में 3 कराऊंगा या 4 कराऊंगा मैं, और बाकी का आप प्रैक्टिस के तौर पर ले लीजिएगा, उसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक आप देखिए पहला क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप साइन 60 डिग्री में जाइएगा। तो साइन 60 डिग्री में देखिएगा तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, लंब क्या है √3 और कर्ण क्या है 2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा आपका √3/2। यहाँ इंटू का साइन इंटू। अब कॉस 30 डिग्री का देखना है तो कॉस 30 डिग्री के लिए आप इधर से देखिएगा। तो जब आप इधर से देखिएगा क्योंकि आपको आधार की ज़रूरत है 30 डिग्री के लिए, तो आप इधर से देखिएगा तो आपका आधार होगा √3, लंब होगा 1 और कर्ण होगा 2। तो कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 30 डिग्री के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा आपका √3 और कर्ण 2। तो यहाँ से √3 आपका हो गया आधार और 2 कर्ण हुआ, प्लस का प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए भी आप इधर से देखिएगा तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण तो 1/2। इसी प्रकार क्या होगा कॉस 60 डिग्री का मान जब आप देखिएगा तो आधार बटे कर्ण तो 1/2। अब इसको क्या कीजिएगा आप तो सिंपल सा सॉल्यूशन कर लीजिएगा क्या कि √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1 से 1 में ऊपर से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना और नीचे से नीचे में तो 2 दूनी का 4। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो 4 का 4 और 3 + 1 और आपका आंसर जो आएगा 4/4 कट पिर कट के दोनों बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा 1 आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है कि स्क्वायर में करके सबका आपका वैल्यू निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो 2tan², 2 का जब आपका वैल्यू 2 जो भी दिया रहा है डिजिट उसको ऐसे ही लिख देंगे और इसके साथ इंटू में है तो इंटू tan² 45 डिग्री, यानी कि जो भी tan का 45 डिग्री का मान होगा उसको स्क्वायर करना है। तो tan 45 के लिए 45 में हम जाएंगे। tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार तो 1/1 का स्क्वायर। यहाँ क्यूब रहता है यानी कि पावर में 3 या पावर में 4, तो यहाँ उसी प्रकार हो जाता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होगा तो 30 डिग्री के इधर से देखिएगा तो आधार बटे का √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो आप इससे सिंपल सा स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन के लिए क्या देखिएगा आप तो 60 डिग्री के लिए तो लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको बस आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा 1 प्लस √3/2 तो यानी कि 3, इसका √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 2 दूनी का 4 माइनस इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक प्लस में है ये और यहाँ एक माइनस में है। तो प्लस माइनस यानी 2 - 2 बराबर 0 होता है। उसी प्रकार 3/4 माइनस 3/4 कट के यहाँ 0 हो जाएगा और 2 × 1 प्लस 0 हुआ बराबर आपका क्या आंसर होगा 2। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से क्योंकि 2 × 1 2 और प्लस 0 तो 2। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। 45 डिग्री के लिए 45 में जाएंगे क्या cos 45 डिग्री यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 1 है, कर्ण √2 है। cos 45 डिग्री के लिए आपने देखा क्या आधार बटे कर्ण तो 1/√2 बटे sec 30 डिग्री के लिए आप उधर से देखिएगा तो cos का उल्टा होता है sec, cos बराबर आधार बटे कर्ण तो sec बराबर होगा कर्ण बटे आधार यानी कि 2/√3 प्लस
कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ साइन 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या होगा कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, यानी 2/1। अब इसका सोल्यूशन यहाँ से कीजिएगा, क्या आएगा 1/√2 बटा √3, 2/√3 प्लस 2/1 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा √3, और √3 से √3 यहाँ से एक बारे में, और 2 × 2, और 2 × 1 बराबर 2, और 1 से √3 में कीजिएगा तो 2√3, तो आपका इतना आया। अब ये जब ऊपर जाएगा अंश वाला हर वाला अंश में, तो ये क्या होगा आप यहाँ देखिए, इसके बाद आप यहाँ से देखिए, तो ये क्या होगा 1/√2 का 1/√2 इंटू √3 जब ऊपर चला जाएगा और भाग में है तो यहाँ गुना का साइन हो जाता है, और 2 + 2√3 इस तरह से यहाँ हो जाएगा। इसके बाद आइए हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ से आइए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं ऊपर से। आई होप आप इससे पहले वाले को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये था cos 45 डिग्री, तो इसके बाद हम सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं डायरेक्टली 1/√2, और ये जब डिवाइड में है भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में, तो √3 बटा में 2 + 2√3। इसके बाद देखिए √3 और 1 में गुना होगा तो √3 और √2 है, और इससे गुना करना है, यानी कि ये एक में है और इससे इन दोनों में कीजिएगा बारी बारी से कीजिएगा, तो 2√2 प्लस 2, और याद रखिए कभी भी √x हो इंटू, याद रखिए कि कभी भी यदि √2 हो इंटू √3 हो तो इसे आप लिखिएगा √6, √5 हो इंटू √4 हो तो आप लिखिएगा √20, यानी कि गुना में गुना हो जाता है, लेकिन √2 प्लस √3 को जब जोड़ेंगे तो ये इसी फॉर्म में हो जाता है, ये ऐड हो करके, ये नहीं कि आप क्या कर दीजिएगा √5, ऐसे ये गलत हो जाता है, ऐसे ये गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं यहाँ ऊपर में, यहाँ से क्या होगा √6 होने के बाद √3 अब बट्टा यहाँ से क्या निकलेगा आपका कॉमा 2 से कॉमन निकालिएगा, तो फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से एक 2, इन दोनों को कॉमन लीजिएगा। इसमें भी 2 अवेलेबल है, इसमें भी 2 अवेलेबल है, दोनों में से 2 को आप कॉमन लीजिएगा, तो आपका होगा इधर √2 बच जाएगा प्लस √6 बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है कि यदि आप दोनों में से जो भी चीज़ सेम दिखाई दे रहा है उसे कॉमन ले लिया जाता है, और यदि हम इसे गुना करेंगे बारी बारी से तो फिर ये अपना पहले वाला रूप ले लेगा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ से देखिए कि √3 का √3 बट्टा 2√2 का प्लस 2√6। आप परिमीकरण जानते होंगे, परिमीकरण में क्या होता है कि अंदर वाले जिसे हम परिमीकरण करते हैं किसी भी संख्या से, तो यहाँ जब प्लस होता है तो उसका उल्टा साइन यहाँ लग जाता है, यानी कि √2 माइनस √6, और ऊपर और नीचे दोनों होगा, क्योंकि ये ताकि हम इसे काट देंगे तो ये पहले वाला रूप आ जाएगा, इसे ख़त्म कर देंगे तो इसलिए हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों से गुना करते हैं। इससे दोनों में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा, इससे गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें और इससे इसमें, तो √3 इंटू √2, तो क्या होगा आपका √6 माइनस 36 18, तो फिर यहाँ से क्या होगा आपका प्लस और माइनस, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से आपका फॉर्म क्या कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो चूँकि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो इसको इसी वाले फॉर्म में लिखेंगे हम, यहाँ इसी वाले रूप में लिखेंगे। तो देखिए, तो 2 का 2 इंटू a² माइनस b², तो a के स्थान पर √2 है और माइनस b² तो √6 है, तो इसको हम दोनों को स्क्वायर कर दिए। इसके बाद होगा क्या कि √6 माइनस √18 बट्टा में 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6।
6। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो रूट 6 माइनस रूट 18 बटे क्या, तो -4, 2 गुने -4 बराबर रूट 6 माइनस रूट 18 बट्टा क्या -8। तो इसको क्या कीजिएगा आप, माइनस को हटाने के लिए कि ऊपर में माइनस को कॉमन लीजिएगा। तो कॉमन लेने के लिए आप क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लिए, और माइनस है इसके आगे प्लस था तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ताकि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हो, गुना, तो वह पहले वाले अपने रूप में आ जाए। और यहाँ हो जाएगा प्लस रूट 18, और यहाँ से जो है माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा। और आपको इससे फाइनली आप लिखेंगे इसको, रूट 18 बड़े को पहले लिखिएगा, तो रूट 18 और माइनस रूट 6 बटा में 8। यहाँ से यदि आप और कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो तब 18 को एलसीएम निकालिएगा, 18 का एलसीएम निकालिएगा, तो 2 से 9 बार में और 3 × 3। तो आप यहाँ इसको 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 रूट अंडर 18 माइनस 6 बटा में 8। तो इसको जब आप फाइनली लिखिएगा तो 2 3 है तो कॉमन है, तो 2 3 यदि रूट में अंदर रहता है, यदि कोई भी संख्या रूट में डबल रहता है तो एक सिंगल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 3 एक बाहर निकलेगा, रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे आप छोटा इसे तोड़ नहीं सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस आपको इसमें मान निकालना होना चाहिए आपको कि आप किस ढंग से आप मान इसे निकाल पाते हैं। यदि आप इसे मान निकालना जान जाते हैं इसमें, तो आप इनका सॉल्यूशन खुद से स्वयं कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड परेशानी वाली ये क्वेश्चन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका सिंपल सा आपका वैल्यू भर के और इसका सॉल्व कर देना है। तो आइए देखते हैं। sin 30 डिग्री के लिए आप जब भी देखिएगा तो आधार आपको ये मानना होगा, तो आप इधर से देखिएगा, तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन का पूछा जा रहा है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2 हो जाएगा आपका। और प्लस tan 45 डिग्री का लंब बटे आधार तो 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री तो 2/√3। यहाँ से आप इस तरह से वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। सेक 30 डिग्री के लिए जब आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, कर्ण बटे √3 यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री के लिए तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण 2, और प्लस का साइन है तो प्लस cot 45 डिग्री का मान 1। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया कौन से डिग्री पर tan का वैल्यू और tan का मान और cot का मान जो होता है बराबर होता है, तो वो है डिग्री क्या, 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री पर जब भी आप tan का वैल्यू निकालिएगा और cot का वैल्यू निकालिएगा तो tan बराबर होगा लंब बटे आधार तो 1 आएगा, और cot बराबर होगा क्या, आधार बटे लंब तो 1 ही आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक ऐसा यही डिग्री है 45 डिग्री जिस पर tan और cot का वैल्यू जो होता है बराबर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2√3 और यहाँ से 2 कट करके √3 आया। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बचपन में ये सब पढ़ा होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ये सब भी नहीं जानते होंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो इसके बाद सॉल्यूशन आप देखिएगा यहाँ से, तो √3 जो है कॉमन हो जाएगा, तो √3 कॉमन हुआ, 1 + 2 और -4 का 4, 2/√3 है तो 2/√3 बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा हो गया, और 2√3 इसमें भी √3 कॉमन है तो 4 + √3 और क्या 1 + 2। इसके बाद क्या करना है, बट्टा में √3, 2√3 और 2√3 यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। जब ये गुना में है भागा में, तो जब ऊपर में जाएगा तो क्या होगा √3, या आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से √3 और 2 1 3, तो यहाँ से 3 हो जाएगा -4 बट्टा क्या 4, ये था तो कट ही गया, 4 +
4 प्लस √3 का √3 और 2 है 3। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका कि 3√3 - 4 बट्टा में 4 प्लस 3√3। जब इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा, परिमेयकरण कीजिएगा, तो इसका बनेगा सोल्यूशन यहाँ से कि 3√3 - 4 बट्टा में 4 प्लस 3√3। जब भी परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे वाले जो बीच में साइन होते हैं इसका अपोजिट किया जाता है, और अंश और हर में दोनों। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा -3√3, और अंश और हर में तो इसलिए ऊपर और नीचे दोनों से किया गया। क्या कि इसमें और इसमें आप बारी बारी से इससे इसमें और 3√3 में पहले 4 से गुना कीजिएगा, और फिर 3√3 से 3 माइनस 3√3 में, फिर 4 से गुना कीजिएगा 4 में, और 4 से गुना कीजिएगा 3√3 में। यहाँ बातों पर ध्यान दीजिए। तो बारी बारी से आप गुना कीजिएगा जब, तो 4 3 12, फिर √3 और फिर -16, और इसके बाद क्या होगा, माइनस से प्लस में गुना होगा तो -3√3, और 3√3 जब गुना होगा तो 3 का 9, √3 1 3, और इसके बाद माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 4 3 12√3। तो इस तरह से गुना होने के बाद यहाँ से नीचे आपको दिख रहा होगा a + b के फॉर्म में है, ये -b के फॉर्म में। कहने का मतलब कि ये a के रूप में है और प्लस ये जो है b के रूप में है, और यहाँ a के रूप में है 4 और -b के रूप में है। कहने का मतलब है कि आपको दिख रहा होगा कि a + b × a - b बराबर होता है क्या, a² - b²। मैंने पहले भी बताया था। तो इसी तरह से इसको a² - b² के रूप में लिखेंगे, तो a² यानी कि 4 का स्क्वायर, और माइनस का माइनस, b² यानी कि 3√3 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर करने के बाद इसका लास्ट सॉल्यूशन कहाँ से होगा, आइए हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि 12√3 और 12√3, 12√3 कितना होगा, 24√3। कहने का मतलब है कि जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि 5√3 और प्लस 6√3 कितना √3 होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 5 11√3। कब, जब √3 और रूट के अंदर वाला जो वैल्यू होता है जब सेम दिया रहे तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं डिजिट से डिजिट। अगर अलग अलग रहे तो यह नहीं जुड़ पाएगा। तो आप इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो 24√3, और यहाँ से -16 और -9 9 18 9 3 27, -27 और -16 हो जाएगा क्या, कितना, -16 और 27, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है। तो 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा आपका यहाँ से। और इसके बाद 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और माइनस 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9 और इंटू 3। तो यहाँ से आपका आया 24√3 -43 बट्टा 16 -27। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि माइनस कॉमन लीजिएगा ऊपर में, तो -24√3 और प्लस 43, ये 3 है। और इसके बाद क्या होगा, ये जब घटाइएगा प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस, क्योंकि माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस के पास 27 है, प्लस के पास 16 है, तो माइनस वाला डिजिट बड़ा है, तो इसलिए आप माइनस का वैल्यू लीजिएगा। तो माइनस का वैल्यू लीजिएगा तो 7 4 11 -11, और माइनस से माइनस ये कट जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो 43 और -24√3 बटा क्या 11, फाइनल आंसर हुआ ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन देखते हैं। यदि आपको समझने में कोई कठिनाई होती है तो वीडियो को आप बैक करके जा सकते हैं और इसे दोबारा देख सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 cos स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका ये देखते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रख देना है, आप खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा इसका। अगर यदि आपको नहीं आता है तब इस सॉल्यूशन को आप देखिएगा। आइए 5 × कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू आपका होगा क्या 2√3, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का 1।
फिर साइन 30 डिग्री का जब हम देखेंगे तो होगा क्या 1/2, 1/2 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का देखेंगे तो √3/2, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से देखिए 5 × 1/2 का 1/4 प्लस 4 का 4 और फिर इंटू 2 दूनी का 4 √3 गुने √3 कीजिएगा जब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका वैल्यू आएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद 1/4 प्लस 3/4। इसके बाद आप सोल्यूशन यहाँ से देखिए 5/4 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 16/3 माइनस 1, इसके बाद 1/4 प्लस 3/4। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो क्या 5/4, इसके जब एलसीएम लीजिएगा आप इसका तो क्या होगा आपका 12, तो 4 से 4 3 12 5 4 3 12 5 3 15 प्लस 12 4 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस 4 चौके 16 तो 16 चौके 64 माइनस 12। इसके बाद बड़ा बट्टा एलसीएम लीजिएगा तो 4 1 प्लस 3। इसके बाद यहाँ से 64 में से आप 12 घटाइएगा तो आपका बचेगा क्या 2 और 5 52 और 3 1 बट्टा का 12 का 12 बड़ा बट्टा 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ 4/4 जब हो तो ये कट करके 1 हो जाएगा। और इसका आप सोल्यूशन यहाँ देखिएगा, 15 और 52 ये 67/12, तो 67/12 जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से कटने वाला अब नहीं है। यदि ये कट जाता तो आप काट पीट करके इसका आंसर निकालते हैं, बट ये कटने वाला नहीं है तो आपका फाइनल आंसर 67/12 हो जाएगा। हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मान निकालने वाला था, जिसके अंडर 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसे खुद से बनाने के लिए। और इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दूसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सही आंसर सेलेक्ट करके बताइए कि कौन होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री और सी में tan 30 डिग्री और सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। तो इसका जब आप मान निकालिएगा तो ये होगा 2 का 2 tan 30 डिग्री के लिए आप 30 डिग्री में जाइएगा तो tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार √3 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का मान आप 1/√3 लिखे थे, इसका स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ से आप स्क्वायर कीजिए। तो क्या होगा 2/√3 और बट्टा 1 + 1/√3 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का 1 √3 इंटू √3 जब आप नीचे वाला का कीजिएगा 1/1 तो 1 से 1 में 1 और बटे √3 गुना होगा तो क्या होगा 3। तो इस तरह से आप लिखिएगा 2/√3 और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो 3 + 1 और फिर 2/√3 और 3 1 4/√3, 4/√3 और ये जब ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो यह क्या होगा गुन्ना में चला जाएगा। गुन्ना में भाग में है तो गुन्ना में और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 से ये 3 कटेगा, 4 से ये 2 कटेगा तो 2 दूना का 4, यानी कि आंसर आपका आया 2/2√3। अब बटा में √3 को नहीं छोड़ा जाता है तो इसका परिमेयकरण कीजिएगा, रेशनलाइजेशन, तो 3/2 √3 का √3 तो √3 से ऊपर भी गुना कीजिएगा, √3 से नीचे भी गुना कीजिएगा ताकि ये कट पिट करके पहले वाला अपना रूप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके बाद क्या कीजिएगा 3 से 3 √3 में गुना हुआ और 2 का 2 और यहाँ √3 इंटू √3 जब होगा तो इसका वैल्यू 3 और यहाँ इंटू में तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि आपका जो आया वैल्यू √3/2। ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ है। आप यहाँ से चारों ऑप्शन में देखिएगा कि किसका वैल्यू ये जो √3/2 होता है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ है जो ए जो दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो उसी का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर
साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, 1 tan 45 डिग्री का मान वहाँ से निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का ये यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस यहाँ 1 + 1 यानी 1 में से 1 गया तो 0/2 बराबर 0 आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन में क्या होगा, यानी कि किसका मान आप रखिएगा तो आपका मान जो होगा, किसका मान आप रखिएगा तो आपका मान जो आएगा 0 आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री में के लिए आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, तो tan के लिए होता है लंब बटे क्या, आधार, लंब बटे आधार यानी 1/0। 1/0 जब आप कीजिएगा तो ये अपरिभाषित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को जब चेक कीजिएगा तो 1 है तो ये नहीं होगा। साइन 45 डिग्री दिया हुआ है तो 45 डिग्री के लिए आप देखिएगा साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 आपका नहीं आया, 0 आया है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डी, डायरेक्टली 0 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का जो है आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a बराबर कितना वैल्यू रहेगा तो sin 2a = 2 sin a हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए जो है ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन जो है आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री इसमें आप जब बारी बारी से आप इसे चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जब आप इसे चेक कीजिएगा ए का मान 0 रख के, तो जब ए बराबर 0 डिग्री तो देखिएगा इसका सोल्यूशन, तो साइन 2 × 0 डिग्री तो बराबर 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ आप 0 डिग्री का मान निकालिएगा 2 से गुना करके, और यहाँ क्या होगा साइन 0 डिग्री का मान में 2 से गुना होगा, मान में यहाँ गुना होगा और यहाँ 0 डिग्री में गुना होगा। तो साइन 0 डिग्री में जब आपका गुना होगा तो यहाँ 0 डिग्री ही होगा, और 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आप वहाँ से देखिएगा तो क्या होगा आपका साइन 0 डिग्री का मान 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कोण यानी कि 0/1। तो आपका मान यहाँ से क्या होगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री और 2 से इंटू 0 0 साइन 0 डिग्री का मान 0 और 2 × 0 कीजिएगा तो यहाँ आपका आंसर 0। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a बराबर क्या होता है तो 0 डिग्री। जब हम a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो ये साइन 2a = 2 sin a हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा देखिए, जब दूसरा का चौथा देखिएगा आप तो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये कह रहा है कि बराबर है किसका, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में है cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आएगा 2 tan 30 डिग्री के लिए मान आप देखिएगा तो लंब बटे आधार, तो 1/√3 बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का क्या स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपका मान यहाँ से 2√3 और फिर 1 - 1/3, तो 2√3 गुना होगा 3 से ऊपर में और 3 में से 1 गया तो 2 नीचे। आप यहाँ से देख लीजिएगा और 2 से 2 कट गया तो 3/√3। √3 को जब रेशनलाइजेशन यानी परिमीकरण कीजिएगा आप, परिमीकरण करने के बाद 3√3 और बट्टा √3 × √3 3, और 3 से 3 ये कट गया तो फाइनल आंसर आया क्या
√3। तो √3 आप देखिएगा कि किसका मान वैलिड होता है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो कभी भी होगा तो ये sin कोई भी चीज़ होगा तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री में होगा। और आप जब चेक कीजिएगा इसको तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। तो ये होगा नहीं। सेकेंड हम चेक कीजिएगा आप तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री पर जब आप चेक कीजिएगा तो लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2, तो ये भी नहीं होगा। और चेक कीजिएगा जब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के लिए होता है क्या, लंब बटे आधार, तो √3/1। तो आपका √3/1 को आप लिख सकते हैं √3, क्योंकि एक जो होता है किसी भी संख्या के नीचे छिपा होता है। तो ये आपका वैलिड क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से आप इसका आंसर बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि कह रहा है कि यदि tan × a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री जो है a + b जो है वैलिड है कब, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान मतलब मेनली आप कहिएगा तो मान आपको ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 और दिया है tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ से आप जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन यहाँ से होगा क्या कि पहले आप इसको देखिएगा tan a + b बराबर √3 को। तो सोल्यूशन इसका करने के लिए लिखिएगा आप tan a + b। आपको समीकरण ज्ञात करना है। पहले आपको जब ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो माइंड में आपको सोचना होगा कि हमको समीकरण ज्ञात करना है कि a + b बराबर और a - b बराबर, और वहाँ से आप a + b और a - b का वैल्यू आप बता पाइएगा, a और b का वैल्यू बता पाइएगा। उसके लिए आप देखिएगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो सिंपल से आप ध्यान दीजिएगा कि √3 वाले में ही √3 का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री में ही है। √3 का जो वैल्यू है केवल 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही है, बाकी कहीं √3 नहीं होता है। तो यहीं से आप चेक कीजिएगा कि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री बराबर √3 होगा। तो sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पर जब आप देखिएगा तो क्या होगा, लंब बटे आधार यानी √3/1 तो हो जा रहा है। तो आप यहाँ लिखिएगा √3 को आप लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री। जब आप यहाँ tan 60 डिग्री लिखिएगा तो सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट है। तो जब आप tan 60 डिग्री लिखिएगा तो यहाँ से tan और tan ये कट जाएगा और a + b बराबर आपका क्या निकल करके आएगा, 60 डिग्री। तो आप इक्वेशन इसको फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट बनिएगा। जब आप इसको देखिएगा तो इसको देखिएगा आप तो क्या होगा कि यहाँ दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, 1/√3। तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा कि भाई √3 जो होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही होता है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री पर होगा कि tan 60 डिग्री पर होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा tan 30 डिग्री पर चेक कीजिए। tan 30 डिग्री पर जब चेक कीजिएगा इधर से तो आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और tan का मान जो होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार जब 30 डिग्री पर चेक कीजिएगा तो लंब हो जाएगा आपका 1 और आधार √3 यानी कि 1/√3। किसका, tan 30 डिग्री का मान निकल के आ रहा है 1/√3। यहाँ 1/√3 ही तो है, तो आप 1/√3 को क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री। आप tan 30 डिग्री लिख सकते हैं आप, तो यहाँ tan 30 डिग्री। तो 1/√3 को आप tan 30 डिग्री लिख 1/√3 को आप tan 30 डिग्री लिख सकते हैं और √3 को आप tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ आपका जो tan है और यहाँ जो tan है, tan से tan कट जाएगा और a - b का जो वैल्यू निकलेगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण सेकेंड ले लेंगे। जब अब इसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ से कीजिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट
और एक सेकेंड को जोड़ने पर, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़िएगा जब, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, प्लस माइनस कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री और a बराबर जो आपका निकल के आया 45 डिग्री। तो ये का मान 45 डिग्री आया आपका यहाँ से। तो a का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकेंड में रखिए, किसी में भी रखिए, आपका b का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फिर लिखिएगा a का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर जब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a का मान है 45 डिग्री। तो यहाँ a की जगह पर 45 डिग्री, b का मान b और 60 डिग्री, और b बराबर क्या होगा, ये प्लस इसके आगे छिपा हुआ तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान जो आपका आएगा निकल करके 5 और 15 निकल करके आएगा। तो a का मान आपका निकला 45 डिग्री और b का मान जो निकला आपका 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछा जा रहा था कि क्या कि a और b का मान बताइए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान 45 डिग्री निकला आंसर और b का मान जो है 15 डिग्री निकला आंसर। आपको यदि चेक करना है तो a और b का मान जब भी आप समीकरण सेकेंड में रखिएगा या समीकरण सेकेंड में रखिएगा तो आपका मान प्रूफ हो जाएगा। जैसे यदि a का मान आप 45 डिग्री रखते हैं और b का मान 15 डिग्री रखते हैं तो 45 माइनस 15 घटाइएगा तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। a का मान जब आप 45 डिग्री रखिएगा, b का मान 15 डिग्री रखिएगा तो 45 और 15 जोड़िएगा तो आपका मान 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा a का मान है और जो b का मान है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि साइन a प्लस बी जो है साइन a और प्लस साइन b के क्या बराबर है। तो a बराबर कुछ भी आप मान सकते हैं डिग्री और b बराबर कुछ भी। तो चलिए हम a बराबर, जब यहाँ लिखिएगा फिर, जब a बराबर 30 डिग्री एंड b बराबर 60 डिग्री लेते हैं, तो a बराबर 30 डिग्री और b 60 डिग्री हो तब, तो साइन a के जगह पर 30 डिग्री रख लीजिए और b की जगह पर 60 डिग्री। आप 30 या 60 डिग्री के बजाय कुछ भी मान रख सकते हैं, बशर्ते आपको जोड़ने घटाने पर क्या, आपको जोड़ने पर उसी चीज़ का मान, आपको जो चीज़ का मालूम है वो चीज़ आना चाहिए। बराबर फिर साइन a, यानी कि साइन a के बदले हम 30 डिग्री और b के बदले क्या लिखेंगे, क्या, साइन 60 डिग्री। तो आपने लिख लिया। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, 30 और 60 को जब जोड़िएगा तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान जब देखिएगा आप तो होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2। यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान देखिएगा आप तो 1/1, क्योंकि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, 90 डिग्री में लंब है 1 और कर्ण है 1 तो 1 बराबर। यहाँ से एलसीएम लीजिए तो अब 2 और 1 प्लस √3, तो आपका क्या आया, LHS से साइड से आ गया 1 और RHS साइड से आया 1/√3/2। तो चूँकि LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। सेकेंड क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो दिया है कि थीटा के वृद्धि होने पर के साथ साथ साइन 60 डिग्री में भी वृद्धि होती है। तो यानी कि साइन, जब भी आप साइन थीटा लेते हैं, यानी साइन थीटा के आधार पर, थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो थीटा का मान बढ़ाने पर क्या उसके मान में भी, मान का भी मान जो है बढ़ता है। अर्थात आइए क्वेश्चन को समझिए, थीटा बराबर 0 लीजिएगा तो साइन थीटा का मान क्या आएगा। तो चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि थीटा का मान जब हम 0 डिग्री लिए तो जो साइन थीटा का मान क्या आएगा 0 डिग्री में, तो साइन थीटा का मान आएगा क्या, 0।
लंब बटे कर्ण, तो 0/1 बराबर 0। जब थीटा का मान 0 डिग्री पर मान आया क्या, 0 डिग्री, जब थीटा बराबर क्या लेंगे, 30 डिग्री। जब थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या आएगा, √3 1/2। तो जब थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, 30 से बड़ा है 45 डिग्री, तो यहाँ जो आपका साइन थीटा का मान आएगा क्या, 1/√2। जब थीटा का मान क्या लीजिएगा आप, 45 से बड़ा है 60 डिग्री, तो 45 से बड़ा 60 डिग्री का मान आप लिया, तो साइन थीटा का मान जो होगा क्या होगा, √3/2। जब आप थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 1। तो आप देखिएगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो थीटा का साइन थीटा का भी जो मान है क्या, पहले था 0, फिर 1/2 हुआ यानी कि आधा हुआ, फिर 1/√2 यानी कि √2 को जब आप देखिएगा तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू होता है, ये आएगा मतलब लगभग 1 के बराबर। तो पहले था 0, फिर हुआ आधा, फिर हुआ 1। इस तरह से थीटा के मान में भी वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यह चौथा का जो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, तो यह सत्य हो जाएगा। हाँ, सत्य है कि थीटा के मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जस्ट 2 के क्वेश्चन जैसा है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी हम देखेंगे इसी प्रकार की, जब थीटा का मान 0 डिग्री रहे तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री रहे तो क्या होगा। तो थीटा का मान जब आप 0 डिग्री लीजिएगा तो 0 डिग्री लेने पर आपका मान क्या होगा, 1। आपका मान हो जाएगा 1। जब थीटा का मान क्या लीजिएगा आप, 30 डिग्री, तो साइन थीटा का मान जो होगा आपका क्या होगा, आपका मान होगा √3/2। जब थीटा का मान आप 45 डिग्री लीजिएगा तो आपका cos 60 डिग्री का मान जो होगा 1/√2। थीटा का मान 60 डिग्री लेने पर आपका वैल्यू क्या होगा, वहाँ जब आप देखिएगा कि थीटा का मान 60 डिग्री लेने पर cos थीटा का मान क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। थीटा का मान 90 डिग्री लेने पर cos थीटा का मान क्या हो रहा है, 0, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 0/1 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ 0। तो आपने देखा कि जिस तरह से थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो उसी प्रकार cos थीटा में भी क्या घट रहा है, क्योंकि पहले था 1, यहाँ √3 का वैल्यू होता है 1.43 कुछ ऐसे समथिंग होता है। तो √3 में जब 1 से आप 2 में भाग दीजिएगा तो पहले 1 था और 1 मान के चलिए 2 हुआ, तो ये फिर आधा हो गया, आधा हुआ, फिर उससे भी कम हो गया और उससे भी कम हो गया। तो इस प्रकार यह घटते चला जा रहा है और लास्ट में 0 हो जा रहा है। तो आप कहिएगा कि नहीं, यह सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है। 5वां नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा आप बुक में कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी कि cot a जो है अपरिभाषित है। जब a का मान 0 डिग्री लीजिएगा तो क्या cot a का मान परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। cot a जो होगा क्या अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई कहता है कि यह लड़का जो है ख़राब है, यानी कि ख़राब है, वह अच्छा नहीं है। आप वह अच्छा नहीं है बोलिए या वह ख़राब है, बात बराबर है। उसी प्रकार यह इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cot a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो इसी को आप चेक कीजिएगा। तो 0 डिग्री में देखिएगा तो cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, cot 0 डिग्री का मान होता है क्या, चूँकि tan का उल्टा होता है cot, तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो cot का होगा आधार बटे लंब, यानी आधार 1 और लंब क्या है 0 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में यदि 5 हो, 10 हो, संख्या कोई भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो यह अपरिभाषित होता है, यानी कि इनफाइनाइट आप बोलिए या इनफाइनाइट अपरिभाषित को इस साइन से हम इंडिकेट करते हैं। तो इसको बोला जाता है अपरिभाषित। तो आप इसको अपरिभाषित कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के एक में जब 0 से डिग्री
जब एक में 0 से भाग दीजिएगा तो यह अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, यानी कि यह परिभाषित नहीं होता है। अभी तक ने मैंने त्रिकोणमिति का बताया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर मैंने बताया आपको सेकेंड वीडियो में प्रश्नावली 8.1 को, और सेकेंड में आपको थर्ड में बताया आपको प्रश्नावली 8.2 को। तो आई होप आपको सारे वीडियो के लेक्चर आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन का एक्सप्लेन मैंने जो बारी बारी से किया है वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी बताइएगा इसके बारे में। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।